आज हम बनाने वाले हैं एक नई रेसिपी। आप कोफ्ते तो कई तरीके के खाए होंगे, लौकी के, पालक के, लेकिन आज हम अलग तरीके के कोफ्ते बनाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ले लिए हैं 5 कच्चे केले। इसको हम कुकर में डाल देंगे। कुकर में डाल करके इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डाल करके इसका लिड लगा देंगे। 1 सीटी आने तक इसको हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। 1 सीटी से ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। तो ये चलिए 1 सीटी इसमें लग चुका है। अब ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो हमारे केला हैं ये अच्छे से पक गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद इनका हम छिलका निकाल देंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं केले से नई रेसिपी। इससे हम बनाएंगे कोफ्ता। केला तो कच्चे भी खाए जाते हैं, कई तरह से चिप्स बनाते हैं, सब्जी खाते हैं, कोफ्ता बनाते हैं और इसका पके के बाद भी खाया जाता है। तो ये लीजिए, यहाँ पर हम बातें करते करते केला भी छील लिए हैं। अब इसको एक हम चम्मच की हेल्प से इस तरह दबा देंगे। इसको इस तरह दबा देंगे। दबाने के बाद इसको हम अभी ये गरम हल्का हल्का, तो इसको हम चम्मच से करेंगे, हाथ से अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम जो केले हैं इसको अच्छे से मैश कर लिए हैं। मैश करने के बाद हम इसमें डाल देंगे मसाला, ऐड कर देंगे कुछ। जो हम मसाला रेगुलर यूज करते हैं वही मसाला हमको इसमें डालना है। यहाँ पर हम ले लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही ले लिए 1 चम्मच गरम मसाला और ले लिए 1 चम्मच नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर डाल देंगे काश्मीरी मिर्च। काश्मीरी मिर्च डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ तीखा करने के लिए, चटपटा बनाएंगे। तो यहाँ 1 से 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे हरी धनिया के कुछ पत्ते। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन यहाँ पर हम 4 चम्मच ले रहे हैं। इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, नहीं तो जो हमारे कोफ्ते बनेंगे वो टाइट बनेंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पर बेसन का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर 4 चम्मच बेसन डालने के बाद अब हम सभी मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको केले की सब्ज़ी पसंद है कि नहीं पसंद है ये भी कमेंट करना। चलिए यहाँ पे बातें करते करते हम जो बेसन था इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, नहीं तो जो हमारे कोफ्ते बनेंगे कड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ले लिए 1 चम्मच सरसों का तेल। थोड़ा सा उसको हम हाथों में लगा करके इसके जो है छोटे छोटे बॉल बना के तैयार कर लेंगे। आप अपने हिसाब से बॉल यहाँ पर बना लीजिएगा, छोटे या बड़े। तो कुछ इस तरह के बॉल यहाँ पर हम बना लेंगे। अब यहाँ पर रख दिए थे तेल गरम होने के लिए। तेल इधर गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे, इसको फ्राई कर लेंगे हम। अभी इसको हम टच नहीं करेंगे, जब थोड़ा सा एक तरफ से सेक जाएगा तभी इसको हम पलटेंगे। तो ये लीजिए, एक तरफ से इसका कलर चेंज होने लगा है तो इसको हम पलट देंगे। इसी तरह हम इसको उलट पलट करके सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसका कलर कितना देख सकते हैं आप, अच्छा आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पक के तैयार हो गए हैं। इसको हम अब निकाल लेते हैं। इसी तरह जो बाकी के बचे हैं दूसरे बैच वाले हैं उसको भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। केले के कोफ्ते बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं, तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर हम जितने भी बाकी बचे थे सभी को यहाँ पर हम फ्राई कर लिए हैं। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं फ्राई करके, पकौड़े की जैसे चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसी साथ इसी में हम ले लिए हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम होने के बाद यहाँ पर ले लिए हैं जीरा 1 चम्मच। इसी के साथ यहाँ पर हम 2 प्याज मीडियम साइज़ के काट के रखे हुए थे, इसको डाल देंगे इसमें। और प्याज को यहाँ पर हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर प्याज कलर आप देख ही सकते हैं कि अच्छा से आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर टमाटर के 3-4 टमाटर के प्यूरी बना के रखे थे। इसमें टमाटर और अदरक, हरी मिर्च
काट करके हम यहाँ पर इसका प्यूरी बना के तैयार करे थे। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे टमाटर वाला पेस्ट। इसको डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ रेगुलर वाले मसाला जो हम रेगुलर ही यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही ले लेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और कलर के लिए ले लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च। इसमें हमको अलग से कुछ मसाले नहीं ऐड करना है, जो हम रोज़ ही सब्जी में बनाते हैं वही सब मसाले यहाँ पर यूज करेंगे। इसी से हमारे जो कोफ्ते हैं बहुत ही अच्छे बन करके तैयार हो जाएंगे। सभी मसाले डालने के बाद हम यहाँ पर अब सब्जी को भूनेंगे। हमको यहाँ पर मसाला को जब तक भूनेंगे तब तक हमारा मसाला तेल से अलग ना हो जाए। तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं 1 चम्मच नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा, क्योंकि हम अभी पकौड़े में भी नमक ऐड करे थे, तो नमक हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेंगे। तो जितना ही हम मसाला को यहाँ पे भुनाई करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मसाला को ढक करके और पकाएंगे, थोड़ी देर ढकेंगे और फिर इसके बाद भूनेंगे। तो देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा मसाला 10 मिनट में भून के तैयार हो गया है। इसका कलर कितना ही अच्छा आ गया है, मसाला भी तेल यहाँ पर छोड़ दिया है। तो जब हम किसी चीज़ सब्ज़ी बनाते हैं तो मसाला सबसे ज़्यादा वहाँ पे हमको भूनना पड़ता है। अगर मसाला अच्छे से नहीं भूनेंगे तो सब्ज़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। मसाला भूनने के बाद अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे पानी यहाँ पर मैं 2 से 2.5 गिलास पानी ली हूँ। आप यहाँ पर अपने हिसाब से ग्रेवी जिस तरह पसंद करते हैं आप उस तरह यहाँ पर पानी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें अभी 2 गिलास पानी ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम आधा गिलास तक पानी और डाल दे रहे हैं। अब इसको ढक करके हम रख देंगे एक बॉयल आने के लिए। तो ये लीजिए यहाँ पर जो है एक बॉयल आ चुका है। तब इसमें हम डाल देंगे कुछ कसूरी मेथी क्रश करके। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी और जो हमारी सब्ज़ी का टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको हम क्रश करके यहाँ पर डाल देंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर जो कोफ्ते बना करके रखे थे वो सारे पकौड़े अब यहीं पर हम डाल देंगे। पहले से हमें पकौड़े को नहीं डालना है, बाद में हमको डालना है, तो यहाँ पर ही हम डालेंगे। पकौड़े डालने के बाद हमको 8 से 10 मिनट इसको हम सब्ज़ी को मीडियम फ्लेम में पका लेंगे, ताकि जो अच्छे से कोफ्ते के अंदर मसाला ग्रेवी सब आ जाए। तो इसको हमें 7 से 8 मिनट के लिए यहीं पर पकाना है। अब इसको हम ढक करके रख देंगे पकने के लिए। यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम गैस पर रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है। तो ये लीजिए 7 से 8 मिनट के बाद आप यहाँ पर कोफ्ते देख सकते हैं कि यहाँ पर पक करके तैयार हो गए हैं। सब्जी भी थोड़ी से ठीक हो गई है, गाढ़ी हो गई है। तो इसी के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ हरी धनिया के पत्ते। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा और देखने में हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर गैस बंद कर दिए हैं। ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको अब सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो ये लीजिए हमारे कच्चे केले के कोफ्ते यहाँ पर बन करके तैयार हो गए हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुए हैं। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर कोफ्ते आप यहाँ पर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कोफ्ते कैसे बने हुए हैं। तो इसके ऊपर से कुछ हम गार्निश कर दे रहे हैं हरी धनिया के पत्तों से। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कच्चे केले कोफ्ते कैसे बन के तैयार हुए हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।